हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं फिर से हम आईटी स्टॉक्स की। अभी कुछ दिन पहले भी हमने आईटी स्टॉक्स की बात करी थी और इनके ओवर वैल्यूएशन की बात करी थी। तो आज फिर से मैं इसी सेक्टर को रडार पे लेता हूँ। और क्या आईटी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं? आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा, प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन प्रॉफिट बुक करने की जब बात आती है वो होती है गोल के ऊपर। अभी के हिसाब से अगर देखो तो आईटी स्टॉक्स ही नहीं, आपको मार्केट भी बहुत ओवर वैल्यूड लग रही होगी। हाँ, छोटी करेक्शन आने के बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जा रही है, तो धीरे धीरे छोटी छोटी करेक्शंस आते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अभी के हिसाब से आईटी स्टॉक्स को अगर देखोगे आप तो बिल्कुल आसमान पे है, बिल्कुल आसमान पे। और डेफिनेटली कभी भी छोटी क्या बड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग इनमें देखने को मिल सकती है। मैं बड़ी सेलिंग नहीं कहूंगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग कहूंगा। क्योंकि जिन लोगों ने बिल्कुल कम प्राइस पे 2020 में यहाँ पे जून जुलाई के टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा, डेफिनेटली उनको अगर एक साल में इतना रिटर्न मिल रहा है तो दे विल लुक कि वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कुछ ना कुछ पोर्शन का जरूर करें, जिसकी वजह से यहाँ पे करेक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आ सकती है। तो चलिए बात करते हैं आईटी स्टॉक्स को, एक एक करके लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो अभी मैं आपको यहाँ पे आज की डेट में अगर मैं सेक्टोरियल इंडेक्सेस की बात करता हूँ तो देखिए मार्केट में बहुत जबरदस्त तेजी रही, जिसका मेजर कारण क्या था? बैंक, बड़े बड़े बैंक के शेयर्स, एक्सिस बैंक जैसे, एचडीएफसी बैंक जैसे अच्छा खासा रन दिया, जो कि जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है न केवल निफ्टी में बल्कि निफ्टी बैंक में भी। तो उसकी वजह से आपने बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन आज पूरी मार्केट में अगर आप देखोगे तो सबसे लाल, सबसे डाउन सेक्टर कौन सा रहा, वो भी नेगेटिव में, वो कोई और नहीं, वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में बड़े बड़े प्लेयर अगर आप देखोगे तो क्यों ये डाउन रहा? इवन इतनी तेजी के बाद भी टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक देखिए 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही, और एक कोफोर्स और एलटीआई ने ही थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक एक करके, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा स्टॉक्स का, और इसमें हम जो बड़े स्टॉक्स हैं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनको देखेंगे, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, माइंडट्री, इनको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो स्टॉक यहाँ पे है वो माइंडट्री का है। कुछ दिन पहले भी हमने माइंडट्री की बात करी थी। अब आप खुद सोचिए कि ये स्टॉक जब से भागा है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 2019 सितंबर से इसने भागना स्टार्ट किया, 683 के लेवल से आज 3600 के लेवल पे पहुंच गया। क्या आपको लगता है कि एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है? डेफिनेटली एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या, एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो ये अभी तक जब से इसने मतलब करेक्शन आती है और फिर ये भाग जाता है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को ही देखूं, हमेशा 2050 के इर्द गिर्द आता, फिर रैली होती, 2050 के इर्द गिर्द आता फिर रैली होती, और वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से अगर आप इसको देखो तो मैं मंथली के आरएसआई को देखता हूं तो ये पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 92। मैं वीकली के आरएसआई को देखूं तो ये पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 88। अगर मैं डेली के आरएसआई को देखूं, ये इसने स्टार्ट भी कर दिया डाउनफॉल थोड़ा सा आज की डेट में, और एक लोअर लो बनाता हुआ दिखा है 89-90 से। तो पूरा का पूरा मंथली, वीकली, डेली, जैसे कि अगर आप देखो मंथली जैसे भाग रहा है, तो जब भी वीकली ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा ठंडा होने की कोशिश करेगा और ये 60 के इर्द गिर्द आने की कोशिश करेगा, यानी कि करेक्शन है। फिर जब रैली आएगी तो फिर ये ऊपर जाएगा 70, 80 के अराउंड, 85 के अराउंड, फिर से ये नीचे आएगा थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड के लिए। ये देखिए उसी तरीके से आप देखो यहाँ पे कैसी सिचुएशन बन रही है। डेली के टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा नीचे आता है, आप सोचोगे हाँ यार करेक्शन की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। तीनों के तीनों बिल्कुल ऊपर है, मंथली हल्का कम डाउन आए, लेकिन उसकी वजह से डेली एटलीस्ट यहाँ पे कोशिश करेगा कि 20 ईएमए के इर्द गिर्द आने की, 50 ईएमए के इर्द गिर्द आने की कोशिश जरूर यहाँ पे कर सकता है। अब आप कहोगे यार ये डेफिनेटली ओवर वैल्यूड लग रहा है, अगर मैं इन्वेस्ट यहाँ पे करूँ तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ये अगर प्रॉफिट बुकिंग गलती से भी देखने को मिल गई यहाँ पे 800-1000 रुपये के आसपास की, तो सीधे सीधे कहाँ आएगा? 2800-2400 की रेंज। अगर वीकली में भी ये 20 का सपोर्ट लेता है ईएमए का, तो ये एरिया देखिए कितने ऊपर है ये। तो ऐसे स्टॉक्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 5 मिनट, या फिर मैं कहूँगा आवरली, इनके बेसिस पे जाए। इवन डेली पे भी अगर आपको यहाँ पे 29-2800 के आसपास बढ़िया था, अब सिचुएशन काफ़ी ऊपर हो गई तो रिस्क बढ़ जाता है। अगर एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप इन लेवल्स पे, जब 20 ईएमए से स्टॉक प्राइस काफ़ी दूर होता है, तो उन लेवल्स पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से काफ़ी रिस्की होता है। इसीलिए या तो आप लोअर टाइम फ्रेम चूज करें या फिर आप
अवॉइड करें। और अभी देखिए अब बात करेंगे सेलिंग के साइड की। देखिए जब आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जैसे कि पीक पे है, तो एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब हमने माइंट्री का वीडियो क्रिएट किया तो लोग कह रहे हमने तो बेच दिया, ये एरिया था वो। देखिए एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट 5 मिनट कहीं तो ये मूविंग एवरेजेस बियरिश क्रॉस बनाए, कहीं तो वो आपको सिचुएशन देखेगी कि हाँ भाई लोअर हाई लोअर लो का सीरीज छोटे टाइम फ्रेम पे स्टार्ट हो गया, ताकि आप एटलीस्ट इंट्राडे में शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाए। अब माइंट्री के बाद हम टेक महिंद्रा की बात करते हैं। देखिए ये टेक महिंद्रा आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे कहाँ पहुंच चुका है, 80 के अराउंड मंथली, और वीकली ने थोड़ा डाउन आना स्टार्ट कर दिया, डेली ने थोड़ा डाउन आना स्टार्ट कर दिया, और डेफिनेटली एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो डेली कोशिश करेगा 20 EMA के इर्द गिर्द आए या 50 EMA के इर्द गिर्द आए, थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेशन, या फिर ये RSI इसकी 60 की रेंज तक आए, 60 नहीं तो 40 की रेंज तक आए। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग आने वाले टाइम पे IT सेक्टर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी ओवर वैल्यूड है। अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी रिस्की आपको देखने को मिल सकता है। इवन अगर मैं टेकम की छोटे टाइम फ्रेम वाइज अगर देखूँ, यहाँ डेली 60 मिनट और 15 मिनट का मेरे पास चार्ट है। जैसे मैंने कहा कि माइंट्री में आपको अपॉर्चुनिटी शॉर्ट की ढूंढनी होगी तो 15 मिनट 5 मिनट में बियरिश क्रॉस बनेगा, ये एक इम्पल्स बनी, एक करेक्शन आएगी, फिर से आपको मौका मिलेगा। जैसे यहाँ पे मिला था 27 अगस्त के अराउंड अपॉर्चुनिटी थी बढ़िया वाली, 1447 से 1416 के अराउंड एक इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी, या फिर मैं कहूँगा छोटे टाइम फ्रेम वाइज ये अपॉर्चुनिटी बनी। अब बात करते हैं TCS की। TCS को देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन है। तो ये देखिए TCS ने भी एक बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे भी आपको डेफिनेटली लग रहा होगा ब्रेकआउट तो वीकली पे आ गया, तो क्या पुल बैक भी आएगा। और RSI अगर मैं देखूं डेली का बिल्कुल 85 के अराउंड डबल टॉप बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट मैं कहूँगा जरूर, और एक काइंड ऑफ पुल बैक की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो TCS इन कंपैरिजन टू अदर IT स्टॉक्स इस तरीके से बिल्कुल 80-90 के मंथली RSI पे नहीं है। और अगर मैं साथ के साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि जो सिचुएशन देखूंगा, निफ्टी IT को सबसे पहले फोकस करने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ पे अभी अवेलेबल है। देखिए निफ्टी IT अगेन यू कैन जस्ट सी द RSI ऑफ मंथली निफ्टी IT। वीकली देखिए मैंने पहले भी लास्ट वीक इसको डिस्कस किया था, बिल्कुल सिचुएशन वैसी बनती हुई दिख रही है। और डेली पे एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा स्पीड ब्रेकर सा लगता हुआ दिख रहा है। अब स्पीड ब्रेकर मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, आप देख रहे हो कि डेली के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यानी कि साइडवेज मोमेंटम स्टार्ट किया पिछले 5-6 दिनों से, और RSI धीरे धीरे ये भी ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है 84-85 के आसपास। डेफिनेटली थोड़ा सा ठंडा इसको करना पड़ेगा, तो ये 60 के अराउंड आने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, सुपर मोमेंटम एरिया का बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट। ये RSI के कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए हमारे कोई खुद के बनाए हुए नहीं है। दीज कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ एंड्रू कार्डवेल। एंड्रू कार्डवेल के जो सुपर मोमेंटम एरिया अगर मैं बात करूं, जिसको हम एसिड एरिया बेस एरिया करके अपने लैंग्वेज में कहते हैं, ये सब एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट है। आप पढ़ सकते हो इनको डिटेल में, किस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये रेंजेस बनाई है, रेंजेस शिफ्ट की बात करी है, बहुत अच्छे से देखिए। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, TCS के बाद मैं इन्फोसिस की तरफ आता हूं, और क्योंकि ये IT सेक्टर के बड़े बड़े नाम है, आप खुद देखिए इनको कि कैसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। इन्फोसिस भी मंथली पे बहुत आसमान पे है, वीकली पे थोड़ा सा ठंडा होने की कोशिश जरूर कर रहा है, डेली पे 20 EMA के इर्द गिर्द आ चुका है, और RSI 60 के अराउंड डेली पे आ चुकी है। देखिए देख रहे हो आप, धीरे धीरे करके बाकी स्टॉक्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हाँ और नीचे आएगा तो कहाँ पे आएगा, 1600 की रेंज में भी यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट इसको मिल सकता है। अब बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज की। HCL टेक्नोलॉजीज अगेन बहुत ही बढ़िया जंप यहाँ पे आया, जैसे TCS का ब्रेकआउट हुआ, इसका भी ब्रेकआउट हुआ। अब आप सोच रहे हो क्या पुल बैक आएगा। देखिए RSI जब 60 से ऊपर होता है ना, तो आप एकदम ये नहीं कह सकते कि ये नीचे गिर जाएगा, हाँ जो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन RSI 60 से ऊपर जो 80-90 के ऊपर है, उसमें अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट अपसाइड का होता है ना, तो प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट होता है। इसीलिए अगर आपको शॉर्ट वहाँ पे करना हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा कन्फर्मेशन के बाद ही शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज लें, क्योंकि आप ऑलरेडी सुपर मोमेंटम एरिया में, और 60 से ऊपर का मोमेंटम क्या होता है, सुपर मोमेंटम एरिया। HCL टेक्नोलॉजीज के बाद विप्रो को देखते हैं। देखिए विप्रो को देखेंगे थोड़ा, ये देखिए सिचुएशन फिर से सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे काइंड ऑफ मैं कहूँगा फ्लैट मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे RSI पे भी बिल्कुल ये पीक और अभी काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। अगर ये नीचे आता है देखिए यहाँ पे, तो 20 EMA या 50 EMA के इर्द गिर्द सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज
कोफोर्ज को देखते हैं जरा, वहाँ पे कैसी सिचुएशन बन रही है। कोफोर्ज यानी कि एनआईटी टेक्नोलॉजीज, ये आप देखिए ऑलमोस्ट आप कहोगे यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल टॉप काइंड ऑफ सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से सिचुएशन गड़बड़ होती है तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, पर ये ऑलरेडी 60 के अराउंड सपोर्ट ले चुका है। देखिए तो ये देखने को रहेगा कि आने वाले मतलब इस करंट वीक में अगर ये बॉटम टूटता है, ये बेस टूटता है, तो हमें पेन देखने को मिल सकता है। और कोफोर्ज के बाद मैं नौकरी के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये सिचुएशन देखिए, Naukri.com पे अभी बहुत ही ज़बरदस्त रैली वापस देखिए, क्योंकि यहाँ पे मंथली आरएसआई को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी कूल ऑफ हुआ, बिल्कुल 60 के पास है, फिर वापसी हुई है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल आईटी सेक्टर के स्टॉक से थोड़ा सा हटके नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा थोड़ा सा लेट रिएक्ट कर रहा है। ये जो टीसीएस एचसीएल जैसे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, इसने अभी रिसेंटली करना स्टार्ट किया है। तो इस स्टॉक को देखिए। उसके बाद नौकरी के बाद हमारे पास आता है एम्फेसिस को और नज़र डालते हैं। देखिए ये स्टॉक देखिए, एम्फेसिस भी डबल टॉप काइंड ऑफ सिनेरियो बनाता हुआ दिखा रहा है। देखिए इसी तरीके से हमने मेटल सेक्टर के बारे में बात करी थी, कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे देखने को मिला, कुछ ही दिनों के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो अगला जो रडार मुझे लग रहा है, जो मेरी अपनी देखिए एनालिसिस है, वो आईटी सेक्टर के ऊपर लगा रहा है कि भैया यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और वो प्रॉफिट बुकिंग सीधे कहाँ 20 EMA के इर्द गिर्द सपोर्ट लेगी या फिर 50 EMA के इर्द गिर्द सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। और आईटी सेक्टर में 20 EMA भी काफ़ी दूर है और 50 EMA भी काफ़ी दूर है, तो अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।